हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर है कि वाल्मीकि रामायण क्यों और किस कारण से लिखा गया। क्या किस तरह से वाल्मीकि रामायण प्रकट हुआ जिसमें भगवान की लीलाओं को बताया गया। भगवान राम के पूरे जीवन की जिसमें कथा है, क्या क्या उनकी लीलाएं हुई, कितना उनका संघर्ष था उनके बाल्यकाल से लेकर और उनके वापस इस धराधाम से वापस वैकुंठ को लौटने के लिए लौटने तक, उनके धाम साकेत धाम लौटने तक की कथा उसके अंदर है। तो ऐसे माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण को ही भगवान राम की लीलाओं के लिए प्रमाणिक स्तोत्र माना जाता है। तो ये वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई और किस तरह की घटना हुई वाल्मीकि के जीवन में। और वो भगवान के महान भक्त थे और बहुत समय पहले की कथा आती है वाल्मीकि जी की। और भगवान की कथाओं का सुनना और उनके कथाओं को सुनाना, ऐसा वो किया करते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बोलना, इस तरह के वाल्मीकि जी का ऐसा जीवन था। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि उनके आश्रम में पधारते हैं। और नारद मुनि जो कि आध्यात्मिक और भौतिक लोकों में विचरण करते हुए भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। और ऐसा नारद मुनि को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो सारे लोकों में जा सकते हैं भगवान के संदेश देने के लिए। उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए नारद जी सारे लोकों में घूमते हैं और इस तरह से विचरण करते हुए नारद जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आते हैं। और वाल्मीकि जी उनको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको उच्च आसन प्रदान करते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। और इस तरह से नारद मुनि का स्वागत किया जाता है। और जैसे कि हमारी परंपरा है, गुरु और शिष्य परंपरा, जिसमें कि शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उत्तर देते हैं, तो ऐसे ही वाल्मीकि जी के मन में एक प्रश्न था तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा। और वो बोलते हैं कि ऐसा इस धराधाम में अभी प्रेजेंट में ऐसा कौन है जो सर्व गुण संपन्न है, जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, जो सबसे अधिक विद्वान है, सबसे अधिक त्यागी है, जिनके अंदर पूर्ण संतोष है और जिनका इंद्रियों पे पूरी विजय प्राप्त की हुई है, जो पूर्ण वेदों के ज्ञाता, पूर्ण विद्वान है और जिनके अंदर पूर्ण संतोष भी है, और जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, सौंदर्यशाली हैं, जो अपनी प्रजा को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, प्रजा का ध्यान रखते हैं, राज्य काज में एकदम पूर्ण है, परफेक्ट है, ऐसे कौन है इस धराधाम पे। तो नारद मुनि मुस्कुराने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इस धराधाम में इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में राम जी का जन्म हुआ है। जैसे बताते हैं, जैसे भगवद गीता का श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए अवश्य भगवान आते हैं, पुण्य आत्माओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो ऐसे भगवान राम भी आए अयोध्या में। और वो बहुत ही बताते हैं राम जी का, गुणों का वर्णन करते हैं, राम जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि नारद मुनि की वाल्मीकि जी जिनके बारे में आपने प्रश्न किया है वो राजा राम है, जो कि अयोध्या के राजा हैं, दशरथ महाराज के पुत्र हैं। और उनके अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न है वो और सारे ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, अत्यंत सुंदर है। और उनका ललाट इतना सुंदर है, नेत्र विशाल है, हरित उनकी कांति है। और उनकी भुजाएं अत्यंत लंबी हैं, वक्ष स्थल एकदम चौड़ा है, जो अत्यंत मेधावी, विद्वान, सारे ऐश्वर्यों को धारण करने वाले, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, इस तरह की राजा राम है। और उनकी लीलाओं को के बारे में बताते हैं, भगवान राम की जितनी भी लीला हुई उनके बारे में बताते हैं। और फिर हम बताते हैं कि वो इस धराधाम पे 11,000 वर्ष तक राज्य करके फिर अपने धाम को चले जाएंगे। इस तरह से नारद मुनि भगवान राम के बारे में बताते हैं और वहां से फिर नारद मुनि चले जाते हैं। अब वाल्मीकि जी चिंतन करते जा रहे हैं, राम जी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। ऐसे में वो
ऋषि भरद्वाज के साथ वो तमस नदी के तट पर पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। तो वहां पर देखते हैं कि सारस जो पक्षी होता है उसका जोड़ा जो आपस में प्रेमालाप में मग्न थे, तभी एक शिकारी आता है और वो बाण चलाता है। तो उसमें से जो नर पक्षी होता है उसको वो बाण लगता है और वो वहां पे अपने प्राणों को त्याग करता है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही करुण स्वर में क्रंदन करने लग जाती है और बहुत जोर से चिल्ला रही है, एकदम कातर स्वर में पुकार रही है, क्योंकि उसके वहां पे पति की मृत्यु हो जाती है अचानक से। तो उनको बहुत हृदय में दुख होता है वाल्मीकि ऋषि को। और कहते हैं जो भक्त होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत ही कृपा के सागर होते हैं, और उनके हृदय में बड़ी दया भी रहती है, करुणा रहती है। तो ऐसे वाल्मीकि जी उनको बहुत ही दुख होता है और उनके मुख से श्राप निकलता है जो कि शिकारी के लिए था, कि तुमने इस तरह से इस जोड़े के बिछड़ा जो के कारण तुम बने हो, तुमने इसको जो मारा है, तुम्हें अनंत काल तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। ऐसा क्रोध किया वाल्मीकि जी ने, तो बाद में उनको लज्जा का अनुभव होने लगता है। वो सोचते हैं कि हम सभी इस भौतिक जगत में प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है, और उसके अधीन होकर ही आज मैंने इतना क्रोध किया जो नहीं करना चाहिए था। ऐसे लज्जा का अनुभव करते हैं। और जब उसी के बारे में सोच रहे हैं तो अचानक से उनको लगता है कि उनके मुख से जो निकला वो एक श्लोक के रूप में निकला, जो श्राप निकला था एक कविता के रूप में निकला। तो वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि ये मेरे मुख से किस तरह से ये श्लोक की रचना हो गई है, और इसमें 4 पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में 8 8 अक्षर है। तो एक काव्य की रचना, एक कविता की रचना हो गई मेरे मुख से। क्या निकला है, क्या शब्द निकले। वो कभी भी वो ऐसे कविता या श्लोक उन्होंने बोले नहीं थे। और वो बहुत ही हैरान हो गए। ऐसा हैरानी के साथ आश्चर्य करते हुए, मन में चिंतन करते हुए वो आश्रम पहुंचते हैं। तभी तुरंत ही देखते हैं कि ब्रह्मा जी आश्रम में आते हैं। बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी उनके आश्रम में पधारे। वो हैरान होकर दौड़ते हैं, ब्रह्मा जी का स्वागत किया जाता है। और वाल्मीकि ऋषि के मन में वो चिंतन भी चल रहा है, जब वो सारस पक्षी की हत्या हुई है और उनके मुख से वो निकला है, वो भी चल रहा है, इधर ब्रह्मा जी का स्वागत भी कर रहे हैं। तो एक एकदम बहुत ही असमंजस की स्थिति में वाल्मीकि मुनि है। तो ब्रह्मा जी उनकी उनकी ऐसी स्थिति देखे, ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी हृदय में जान रहे हैं कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे वाल्मीकि, इस वक्त जो तुम चिंतन कर रहे हो, जो तुम्हारे मन में प्रश्न है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ये मेरी ही प्रेरणा से हुआ है ये सब। और क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कार्य करना है, उस कार्य की के लिए ही हम ये वाली प्रेरणा आपके हृदय में मैंने ही प्रकट की, जिसके कारण आपके मुख से ये कविता की रचना हुई, श्लोक की रचना हुई। तो वाल्मीकि जी बड़े आश्चर्य से देखने लग जाते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि हाँ, कि अब आपको वाल्मीकि रामायण की रचना करनी है, आपके द्वारा रामायण की रचना होगी, जिसमें राम जी की लीलाएं उसमें आप बताएंगे। और इस तरह से सारे दुनिया के सामने, है ना, सभी जीवों के लिए ये आगे प्रेरणा प्रदान करेगी। जैसे राम जी की जो जीवन चरित्र है, आगे आने वाले समय में आगे आने वाले लोगों को बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा, और सब जान पाएंगे राम जी के बारे में। तो वाल्मीकि मुनि बहुत ही चिंता में भी थे और सोच में भी पड़ गए। उनको नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे करूंगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता नहीं करो, मैं ही प्रेरणा दूंगा तुमको। तुम्हारे हृदय में जो तुम नहीं जानते हो वो भी तुम्हारे हृदय में सब कुछ सारा रहस्य प्रकट हो जाएगा। सब कुछ तुम जान पाओगे जब तुम लिखना शुरू करोगे। तो वाल्मीकि जी वैसे ही कविता रचना कर चुके, श्लोक रचना कर चुके थे। तो उनको एक तरह से आइडिया भी दे दिया गया था कि किस तरह से आपको वाल्मीकि रामायण लिखना है, किस तरह श्लोक के रूप में लिखना है, और किस तरह से काव्य के रूप में लिखना है। और वाल्मीकि जी ने शुरू करा और ब्रह्मा जी वहां से चले गए, ऐसा उनको आशीर्वाद देकर। और वाल्मीकि जी ने भगवान राम के बारे में लिखना शुरू किया, रामायण लिखनी शुरू करी, जिसमें उन्होंने पूरा पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की सारी लीलाएं, उनके चरित्र, उनका सब कुछ, सारी कथा जो भी थी वो पूरा वाल्मीकि जी ने लिखा। और जब वो
सबके दुनिया के सामने कैसे जाएगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसको गाएगा और सबको सुनाएगा। और राम जी के बारे में सबको पता चलना चाहिए, सबको सुनना चाहिए भगवान राम की इस कथा को, जिससे कि भगवान से सभी लोग प्रेम कर सके। तो ये चिंता कर ही रहे थे, तभी लव कुश वहां पे प्रकट हुए। और जैसा कि सबको पता है कि किस तरह से सीता जी वन में गई थी, जब वो गर्भवती थी, जब लव कुश पैदा होने वाले थे उससे पहले ही गई थी। क्योंकि जब सीता जी रावण के पास से वापस आई थी, तो प्रजा के ही कारण विवश होकर भगवान राम को उनको वन में भेजना पड़ा था, और वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रही थी सीता जी। तो वहां पर लवकुश का जन्म होता है, और वाल्मीकि जी के संरक्षण में ही लवकुश का लालन पालन होता है। और वो थोड़े बड़े हो गए हैं। अब वाल्मीकि जी ने जब लवकुश को देखा, लवकुश ने जैसे कि हमेशा प्रणाम करते थे, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। तो वाल्मीकि जी के हृदय में प्रकट हो गया, भगवान प्रकट करने वाले हैं कि लवकुश, क्योंकि लवकुश जैसे ही भगवान राम के अंदर गुण है, वैसे लवकुश के अंदर गुण थे। एकदम वेदावी, वेदों के ज्ञाता, सुंदर, संगीत विद्या में निपुण थे, बहुत सुंदर वो गाते थे, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, बहुत अधिक सुंदर बालक थे वो। वाल्मीकि जी ने कहा यही योग्य पात्र है, और आज्ञाकारी भी थे। तो उन्होंने सोचा कि यही योग्य पात्र है, ये ही इस रामायण को गाएंगे और सबको सुनाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने बहुत जल्दी कंठस्थ कर लिया, और सुनते ही याद हो जाता था। और बहुत सुंदर वो गाने लगे भगवान राम के चरित्र को। जो भी सुनता था वो सुनता ही रह जाता था। उसके मन में भाव प्रकट होने लग जाते थे जहां भी जाते थे। और एक एक इस तरह से एक बार अयोध्या नगरी में वो गाते हुए एक बालक घूम रहे थे, राम जी ने सुना। राम जी भी एकदम स्तब्ध रह गए सुन के, इतना सुंदर वो गाते थे, और इतना सुंदर वाल्मीकि जी ने लिखा भी था। भगवान जी की सारी लीलाओं को लिखा था। तो अब सुना, राम जी ने उनको बुलाया अपने दरबार में कि तुम वहां पे आके गाना। और उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो सुनो, ये बालक इतना अच्छा गाते हैं। तो वो भाई सब बैठे हैं, चारों भाई सुने वो जब लव कुश गा रहे थे। तो जो राज्य के लोग थे, जो दरबार के लोग थे, सब कोई उसमें इतना ज्यादा एब्सॉर्ब हो गया था उस कथा में कि किसी को कुछ सुध ही नहीं रही थी। स्वयं भगवान राम सिंहासन से उतर कर नीचे बैठ के प्रजा के बीच में सुन रहे थे, और नजदीक आकर, और उनको भी कोई सुध नहीं रही। सभी लोगों ने उस रामायण को सुना। तब तक भगवान राम को पता भी नहीं था कि ये वही बालक है, मेरे ही बालक है। कुछ नहीं पता था, वो सुने। और इस तरह से वाल्मीकि रामायण इस संसार में प्रकट हुई, हम सभी जीवों के कल्याण के लिए। भगवान राम की अत्यंत सुंदर कथा, जिनको जिसको सुनकर हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं। और अगर सीखेंगे तो हमारा जीवन सच में सार्थक होगा। हम सभी लोग कल्पना करते हैं आदर्श जीवन की, आदर्श जीवन यानी कि आदर्श पति पत्नी, आदर्श बच्चे, आदर्श भाई, घर परिवार में सब कुछ आदर्श आइडियल हम कल्पना तक करते हैं। लेकिन हमने ऐसा आदर्श कोई कलयुग के समय में हम देखते नहीं है। लेकिन कल्पना है और ऐसी इच्छा है सबकी, लेकिन वही सारा आदर्श हमको राम कथा में मिलता है। तो मर्यादा, भगवान की मर्यादा हम देखते हैं, भगवान के त्याग को हम देखते हैं, कैसे पारिवारिक जीवन में त्याग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आज्ञा, माता पिता की आज्ञा किस तरह से पालन की जाए। तो रामायण हमें सिखाती है बहुत कुछ, हमें इस जीवन में जो हमारे काम आएगा वो शिक्षा हमें देती है। तो जरूर हमें वाल्मीकि रामायण को हमें पढ़ना सुनना चाहिए, और भगवान जो हमें सिखाना चाहते हैं वो हमें अपने जीवन में सीखना और अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले जो जनरेशन है उनका भी कल्याण हो सके। हरे कृष्णा।